गूगल एनालिटिक्स के आज की वीडियो में हम कस्टम रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक नए मेथड के साथ। इससे पहले भी हमने कस्टम रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वो लाइब्रेरी में जाकर बिल्ड की थी, जिसमें थोड़ी सी जो बेसिक टाइप की रिपोर्ट है वो बनती है। लेकिन एक्सप्लोर के अंदर जाकर आप बहुत ही कस्टमाइज तरीके से किसी भी तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं, और ये इसको आप थोड़ा सा एडवांस तरीका भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट हमें बनानी है और किस तरह से बनानी है। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक सैम्पल रिपोर्ट जैसा हमें बिल्ड करना है। तो मान लीजिए मुझे कुछ पेजेस चाहिए जिसमें हमारे लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि पेज 1, पेज 2 या पेज 3। मुझे ये जानना है कि किस पेज पर सबसे ज़्यादा एवरेज एंगेजमेंट टाइम आ रहा है और किस पेज पर सबसे ज़्यादा जो है ई कॉमर्स परचेजेस भी आ रही है। मतलब जहाँ पर लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या वहीं पर परचेजेस आ रही हैं, और क्या जहां लोग कम टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहां कम परचेजेस आ रही हैं। तो ये चीजें हम देखना चाहते हैं कि कहाँ से हमें सबसे ज्यादा परचेजेस मिल रही हैं, कहाँ लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हम चाहें तो ये भी देख सकते हैं इसके बाद कि हमें ऑर्गेनिक मीडियम से या जो एड के मीडियम से कहाँ से ज्यादा परचेजेस आ रही हैं। तो ये सब किस तरह से बिल्ड करना है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट यूज कर रहा हूँ, ये गूगल का डेमो अकाउंट है। इसको रिपोर्ट को बनाने के लिए आप एक्सप्लोर पे चले जाएं, और एक्सप्लोर पे जाने के बाद आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। आप फ्री फॉर्म में जा सकते हैं, आप फनल एक्सप्लोरेशन और पाथ एक्सप्लोर बना सकते हैं, और ब्लैंक भी बना सकते हैं। तो नॉर्मली हम ब्लैंक वाली जो रिपोर्ट है उससे शुरू करते हैं। तो ब्लैंक पर हमें क्लिक करना है। तो इसका इंटरफेस क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में कवर कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताता जाता हूँ, साथ साथ हम काम भी करते जाएंगे। तो एक्सप्लोरेशन का जो नाम है वो हमारी रिपोर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे एंगेजमेंट की एक रिपोर्ट बिल्ड करनी है, ठीक है, या फिर आप ज़्यादा ई कॉमर्स परचेजेस कहाँ से हो रही हैं वो आप सर्च कर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे कितने दिन का डेटा चाहिए, मुझे लास्ट 28 डेज का डेटा चाहिए या लास्ट 30 डेज का डेटा मुझे यहाँ पर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर 3 चीजें आपको मिलेंगी, सेगमेंट, डायमेंशन और मैट्रिक्स। तो डायमेंशन और मैट्रिक्स क्या है इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। डायमेंशन जो हमारा एक तरह से क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हो सकता है, और मैट्रिक्स जो है वो हमारा क्वांटिटेटिव डेटा एक तरह से हो जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर ये रिपोर्ट बनानी थी, तो पेजेस जो यहाँ पर मेरे आएंगे वो मेरे डायमेंशन के अंदर आएंगे, और यहाँ पर इनकी जो वैल्यूज आने वाली है, यूजर्स कितने हैं, एवरेज टाइम क्या है, ई कॉमर्स परचेजेस कितनी है, तो ये पूरा डेटा हमारे पास मैट्रिक्स में आने वाला है। सेगमेंट्स हमारे पास ऑप्शनल है, आप चाहें तो सेगमेंट ऐड कर सकते हैं। सेगमेंट के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, हम इसमें ऑर्गेनिक और पेड के बेसिस पे इसको सेगमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे को यहाँ पर ये जो रोज के अंदर, ये रोज के अंदर जो डेटा आने वाला है वो हमारा डेटा होगा जो हम डायमेंशन में ऐड करेंगे। यानी कि आप इसको लैंडिंग पेज भी बोल सकते हैं, पेज टाइटल भी बोल सकते हैं, मतलब दो जो भी आप लेना चाहें। तो मैं यहाँ पर पहले डायमेंशन के अंदर जाकर लैंडिंग पेजेस या पेज टाइटल ऐड कर लेता हूँ। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। पेज टाइटल में उसका टाइटल आ जाएगा और लैंडिंग पेजेस में जो उसका जो लैंडिंग पेज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक बार दोनों ही आपको ऐड करके दिखाता हूँ। आपको सर्च करना है और यहाँ पर उसको लैंडिंग पेज के साथ क्वेरी भी आ जाती है, तो वो भी आप सर्च लगा सकते हैं, बट अभी फिलहाल चलिए हम लैंडिंग पेज ही ले लेते हैं। दोनों हमने कंफर्म किए, यहाँ पर ऐड हो गए। अब मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, मैट्रिक्स के अंदर हमें यूजर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर यूजर्स सर्च कर लेता हूँ। ये बिल्कुल बेसिक रिपोर्ट है, टोटल यूजर्स में हम सर्च कर लेते हैं। अब इसको किसी भी तरह की रिपोर्ट बना सकते हैं। एवरेज एंगेजमेंट टाइम हमें चाहिए, तो यहाँ पर मैं एंगेजमेंट सर्च कर लेता हूँ। एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन मैंने यहाँ सर्च कर लिया। अब चाहें तो यहाँ पर जाकर सर्च भी इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो मैं ई कॉमर्स पे जाता हूँ, ई कॉमर्स पे जाके ई कॉमर्स परचेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब अगर आपको वैसे नहीं पता चल रहा है या थोड़ी और एडवांस रिपोर्ट आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से जाके ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। तो अब हमारे पास डायमेंशन भी आ गए हैं और मैट्रिक्स भी आ गए हैं। अब इधर देखिए रोज के अंदर जो है, रोज जो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया कि उसके अंदर हम डायमेंशन ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रोज के अंदर जो है एक बार पेज टाइटल ऐड कर देता हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे ऐड किया, ठीक है।
कॉलम के अंदर आपको कुछ ऐड नहीं करना है, आप कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बाद में इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज ऐड करके देखेंगे। और नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज। तो बेसिकली ये हमारी वैल्यूज हैं एक तरह से कि यूजर्स कितने हैं। ये जो यूजर्स हैं या एवरेज टाइम है या ई कॉमर्स परचेजेस हैं, ये हमारी वैल्यूज हैं। तो अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ यूजर्स को यहाँ ऐड करते हैं, एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन ऐड करते हैं और ई कॉमर्स परचेजेस को भी यहाँ पर ऐड करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास पेज टाइटल आ गया, उसके बाद हमारे पास टोटल यूजर्स आ गए और उसके बाद हमारे पास एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन और ई कॉमर्स परचेजेस भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए पेज टाइटल है, अगर मैं चाहूँ तो पेज टाइटल की जगह पे लैंडिंग पेज भी डाल सकता हूँ। तो पहले मैं एक बार दोनों ही डाल देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर रोज के अंदर दो चीजें डाल दी हैं, पेज का टाइटल और लैंडिंग पेज। तो अब यहाँ पर आप देखिए पेज का टाइटल भी आ रहा है और लैंडिंग पेज भी आ रहा है। तो एक बार मैं इसको पेज टाइटल को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, लैंडिंग पेज, यानी कि जो यूआरएल का जो लास्ट वाला पार्ट है वो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं और पेज टाइटल के बेसिस पे भी इसको ले सकते हैं। तो अभी हम इसको चलिए एक ही टाइप ले लेते हैं, थोड़ी रिपोर्ट हमारी क्लियर इसके अंदर दिख जाएगी। अब इस रिपोर्ट के अंदर मान लीजिए मुझे डेस्कटॉप और मोबाइल और टीवी के जो डेटा है उसको अलग करना है, तो वहां पर जो है मैं ये कॉलम वाले जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकता हूं। मतलब ये फिर से कॉलम्स को एक अलग कैटेगरी दे देगा, वहां पे हमारे पास ये तीनों डेटा आ जाएंगे। तो ठीक है, मुझे यहाँ पर सपोज डिवाइस टाइप ऐड करना है। तो पहले अगर आप कॉलम पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो डेटा यहाँ डायमेंशन में है वो दिखेगा। तो क्योंकि लैंडिंग पेज ऑलरेडी यहाँ पर है तो पेज टाइटल दिख रहा है, तो आप यहाँ पर पहले उसको ऐड कर लें। तो मैं यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, यानी कि मुझे डिवाइसेस यहाँ पर देखनी है। तो मैंने डिवाइस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, कंफर्म किया, अब यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी भी आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर डिवाइस कैटेगरी भी ऐड कर लेते हैं। अब रिपोर्ट वैसे ही रहने वाली है, लैंडिंग पेज, यूजर, और लेकिन उसमें एक अलग से हमारे पास कॉलम बन गया डेस्कटॉप का, इसी तरह से अलग से एक कॉलम बन गया मोबाइल का, इसी तरह से अलग से एक कॉलम बन गया हमारे पास स्मार्ट टीवी का, और फिर टोटल आ गया। ठीक है, तो है तो ये कॉलम ही, तो उसमें अलग से हमारे पास एक कॉलम भी बिल्ड हो जाता है। बट जो नॉर्मली हम जो मैट्रिक्स वाली जो डेटा को लेते हैं वो वैल्यूज वाले ऑप्शन के अंदर इसको ऐड हमने करना है। ठीक है, तो अभी के लिए एक बार हम इस कॉलम को हटा देते हैं ताकि हमारी रिपोर्ट जो है वो एक बार सिंपल दिखे। तो ये हमारे पास रिपोर्ट बन के आ चुकी है। अब इस डेटा को आप सॉर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पर एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन के बेसिस पे इसको सॉर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखिए जो हाईएस्ट थे वो ऊपर आ गए हैं और जो लोएस्ट थे वो नीचे चले गए। अगर मुझे परचेजेस के बेसिस पे करना है तो यहाँ पर मैं उसको क्लिक करके सबसे ज्यादा जो ई-कॉम परचेजेस आ रही हैं वो यहाँ पर होम पेज पे आ रही हैं, देन चेकआउट वाले पेज पे, देन शॉप न्यू वाले पेज पे। ठीक है, और सबसे ज्यादा एंगेजमेंट टाइम जो हमारा आ रहा है वो चेकआउट वाले पेज पे आ रहा है और ये शॉप अप्रैल वुमेन वाले पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो चेकआउट पे तो हो गया, हालांकि वो उसके हमने सॉर्ट नहीं किया था। तो सबसे ज्यादा टाइम जो है शायद इस पेज पे आ रहा है, देन इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, इसी तरह से हमारा जो है 5 मिनट 40, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आप एक्यूरेट नहीं एग्जैक्टली कह सकते क्योंकि 5 ही यूजर्स आए हैं। तो जहाँ पे नंबर ऑफ यूजर्स कम हो जाते हैं वहां पे एवरेज एंगेजमेंट टाइम का ठीक तरह से पता नहीं चलता। तो यहाँ पर हमारे पास एक अच्छा सा मतलब जो साइज है वो सैंपल का होना चाहिए। तो साइज का मतलब, सैंपल का साइज का मतलब क्या है, यूजर्स हमारे पास ठीक ठाक होने चाहिए। तो कम से कम 100 यूजर्स तो एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम ठीक तरह से एवरेज एंगेजमेंट टाइम पर सेशन निकाल सकते हैं। ऑलराइट, अभी यहाँ पर दूसरी चीजें क्या है, तो रोज के अंदर हमने लैंडिंग पेज तो ऐड कर दिया। अब जैसे मुझे यहाँ पर और डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को बढ़ा के यहाँ से बढ़ा सकते हैं। आप इसको 25 तक कर सकते हैं, 50 कर दें, 100 कर दें, ये भी कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ रोज जो है वो दिख जाएंगी। तो अब यहाँ पर उस डेटा को ढूंढना इजी हो जाएगा। जैसे कि अगर
और हमें रोज ऐड करनी पड़ेंगी, तो हमें एटलीस्ट 100 वाला जो डेटा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसको नंबर 2 से 3 से 4 से भी शुरू कर सकते हैं। सेम यहाँ पर हमारा जो है इसके अंदर भी कॉलम के अंदर भी ये रूल अप्लाई होता है। इसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर इसको मैं फिर से एक बार टोटल यूजर्स के बेसिस पे सॉर्ट कर लेता हूँ। तो मान लीजिए मुझे कोई पेज हटाना है, जैसे चेकआउट पेज का मुझे नहीं देखना है, क्योंकि एक तरह से लैंडिंग पेज जैसा नहीं है, लोग कहीं से ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर अगर आपने एक्सक्लूड करना है तो उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी बेसिक एक रिपोर्ट बन जाएगी। अब इसके अंदर अगर हम चाहें तो सेगमेंट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला कि ऑर्गेनिक और पेड का हमें एक सेगमेंट बनाना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके ऑर्गेनिक और पेड जो है वो यहाँ पे ले लेते हैं। तो सेगमेंट के अंदर हमारे पास यही ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो ये सेगमेंट्स आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक और पेड दोनों सेलेक्ट कर लिए और मैं इसको कंफर्म कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास सेगमेंट्स आ चुके हैं। ऑर्गेनिक ट्रैफिक यहाँ सेलेक्ट हो जाएगा, साथ ही हम इसके अंदर पेड भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये डेटा आ गया कि ऑर्गेनिक में कितना यूजर्स हैं, उनका एवरेज एंगेजमेंट टाइम क्या आ रहा है, ई कॉमर्स परचेजेस किस में आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर मैंने अब इसको सॉर्ट किया, तो सबसे ज्यादा होम पेज है, देन शॉपरल, अप्रैल, मेंस है, ठीक है। तो ये ई कॉमर्स परचेजेस यहाँ पर हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर आप पेड की बात करें तो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, तो इसको आप फिर से सॉर्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हमें ये डेटा भी मिल जाएगा कि कौन सा जो मीडियम है वो ऑर्गेनिक या फिर पेड, वो हमें ज्यादा परचेजेस लाके दे रहा है। तो इस तरह से जो है आप अपनी एक एडवांस लेवल की रिपोर्ट यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर भी इसको आप चाहें तो डुप्लीकेट कर लें या नया भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये था कि अगर आपको एक एडवांस लेवल की रिपोर्ट बनानी है तो वो आप किस तरह से एक्सप्लोर वाले ऑप्शन के अंदर जाकर बना सकते हैं। कोई आपका डाउट है इसको लेकर तो आप कमेंट करके पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।